ये कहानी है दो सगे भाइयों की, जिनमें से एक भारत की तरफ से लड़ा था और एक पाकिस्तान की तरफ से। 1947 का वो साल जब एक देश दो टुकड़ों में बंट गया, लाखों परिवार बिखर गए, घर छूटे, रिश्ते टूटे। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ दर्द नहीं बल्कि इंसानियत की गहराई भी दिखाती है। ये कहानी है दो सगे भाइयों की, साहिबजादा यूनुस खान और साहिबजादा याकूब खान, जो रामपुर के एक सम्मानित मुस्लिम खानदान से थे। एक ही मां के लाल, एक ही बचपन, लेकिन इतिहास ने उन्हें दो दुश्मन देशों की सीमाओं पर खड़ा कर दिया। रामपुर रियासत में सर अब्दुस समद खान के घर में ये दोनों भाई पैदा हुए। यूनुस खान बड़े थे, जन्म 1920 के आसपास हुआ होगा। उन्होंने देहरादून के प्रतिष्ठित कर्नल ब्राउन स्कूल से पढ़ाई की, फिर भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA से पास आउट होकर गढ़वाल राइफल्स में कमीशन लिया। छोटे भाई याकूब खान भी 1940 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए। 18वीं किंग एडवर्ड कैवलरी में दोनों ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, इंडियन जर्नल सर्विस मेडल जीता। याकूब अफ्रीका में तोब्रुक की लड़ाई में इटालियंस के हाथों कैद हुए, जहां उन्होंने याहिया खान और PP कुमार मंगलम जैसे भविष्य के जर्नलों के साथ समय बिताया, भाषाएं सीखी, इटालियन, जर्मन। यूनुस उस वक्त बर्मा में थे। युद्ध खत्म हुआ, दोनों रिहा हुए, लेकिन फिर आया 1947 विभाजन ने सब बदल दिया। यूनुस ने भारत में रहने का फैसला किया, भारतीय सेना में बने रहे। याकूब ने पाकिस्तान चुना। किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में वर्णित है वो रात जब याकूब ने मां को बताया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। मां सन्न रह गई, बोली हम यहां 2 सदियों से हैं, हमारे खानदान की कब्रें यही हैं। मैं राजनीति नहीं समझती, लेकिन एक मां के तौर पर डर लगता है, हम हमेशा के लिए जुदा हो रहे हैं। याकूब नहीं माने। अगली सुबह रामपुर छोड़ दिया। मां ने सफेद साड़ी पहनी, शोक का प्रतीक होती है हमारे यहाँ। कुरान की आयतें पढ़कर विदा किया। रसोई रामलाल और ड्राइवर कुंदन सिंह सोते रहे। याकूब ने वादा किया था कि कुछ दिन बाद सामान ले जाऊंगा, लेकिन वो वापस कभी नहीं लौटे। मां ने बेटे का चेहरा दोबारा नहीं देखा। कहा जाता है कि विभाजन के कुछ महीनों बाद पहला भारत पाक युद्ध जो हुआ कश्मीर में, जो झड़प कह लीजिए, बर्फ से ढकी पहाड़ियों में 2 भाई आमने सामने थे। यूनुस मेजर थे, गढ़वाल रेजिमेंट की कंपनी लीड कर रहे थे। याकूब भी मेजर थे, पाकिस्तानी बटालियन में कमांडर थे वो, उस बटालियन के। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर लिखते हैं कि दोनों भाई बंदूक थामे एक दूसरे पर टूट पड़े। यूनुस की गोली याकूब को लगी। जब यूनुस को पता चला कि घायल उनका छोटा भाई है तो वो चिल्लाए। उधर से कहा गया कि दुखी मत हो छोटे, हम सैनिक हैं और हमने अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन यूनुस की जो बहू समन अली खान है, वो ये कहती हैं कि ये पूरी कहानी शायद अतिशयोक्ति है, कि दोनों मोर्चे पर जरूर थे, लेकिन यूनुस ने भाई पर गोली नहीं चलाई। फिर भी कर्तव्य और खून के बीच का वो टकराव, सोचिए आप कितना भयानक होगा कि 2 भाई, एक पाकिस्तान में एक हिंदुस्तान में। उसके बाद 12 साल तक कोई संपर्क नहीं। यूनुस भारतीय सेना में रहे, सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद के ADC बने, जम्मू कश्मीर गवर्नर के साथ काम किया। 1962 का चीन का युद्ध, 1965 का पाक युद्ध, उसमें भी रहे। 1969 में वो रिटायर्ड हुए। सादगी से जीवन जिया, अनुशासित, कम बोलने वाले। रिटायरमेंट के अगले दिन यूनिफॉर्म पहनकर आईने में खुद को देखा तो आंसू आ गए। याकूब भी पाकिस्तान में चमके। 1960 में कलकत्ता की तूबा खलीली से शादी की, यूनुस ने बधाई भेजी। 1965 में डिवीजन कमांड किया उसने। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के कमांडर बने। जब याहिया खान ने आवामी लीग के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, याकूब ने विरोध किया और इस्तीफा दे दिया। लोकतंत्र की बात की, बाद में साबित हुआ कि वे सही थे। फिर राजनयिक जीवन उन्होंने जिया। फ्रांस हो, मॉस्को में वहां राजदूत रहे, जियाउल हक के विदेश मंत्री रहे। 10 भाषाओं के मालिक थे वो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, इटालियन हो, रूसी हो, फारसी हो, अरबी हो, सब आता था। 35 साल बाद 1982 में दिल्ली में मुलाकात हुई दोनों भाइयों की, यूनुस के बेटे के घर पर। दोनों गाड़ी से उतरे, एक दूसरे को देखा, गले लगे, फूट फूट कर रोए। यूनुस ने पुराना नाम लिया याकूब का, नट्टा, क्योंकि याकूब लंबे थे। 2 रफ टफ सैनिक बचपन की बातें याद कर रोए, अपना घर, अपना बचपन, लेकिन कश्मीर का जिक्र नहीं किया। सोचिए, 2 भाई जो कश्मीर कभी दोनों का था, फिर आमने सामने उस कश्मीर के लिए लड़े, मिले सारी बातें की, लेकिन कश्मीर पर कोई जिक्र नहीं। बस खून का रिश्ता वो निभाने की कोशिश उन्होंने बाद में की। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये विभाजन की क्रूरता की कहानी है, जिसने बहुतों को
बड़े बड़े जख्म दिए हैं और वो जख्म आज भी हर तरफ हरे ही हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर करिए, ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। प्रणाम।